नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर होंगे उनका आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात होता है। ये रहे आपके ऑप्शन। पहला ऑप्शन 1.77 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। दूसरा 1.9 इंटू 10⁻12 कूलाम प्रति किलोग्राम। तीसरा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम प्रति किलोग्राम। और तीसरा 3.2 इंटू 10⁻11 किलोग्राम कूलाम प्रति किलोग्राम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। समय होता है अब स्टार्ट। समय समाप्त हुआ। इसमें जो है ऑप्शन है 1.77 इंटू 10⁻11 जो कि पहला है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दो बिंदु आवेशों को पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में समान दूरी पर रखने पर यदि उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F0 तथा Fm हो तो F0 अनुपात Fm का अनुपात बताइए। F0 अनुपात Fm मतलब यहाँ पर ये कह रहा है जो है वायु में जब रखा है तब कितना बल लगा है, और जब माध्यम में रख दिया है उस पर मतलब आवेशों को तो कितना बल लगेगा, उनका अनुपात में बताना है। तो ये रहे आपके पहला ऑप्शन K अनुपात 1, दूसरा 2:1 अनुपात K, तीसरा K2 अनुपात यानी K² अनुपात 1, और फिर चौथा है K1 अनुपात K²। इनमें से कौन सा है। अब होता है समय स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। प्राप्त हुआ। इसका आंसर होगा K अनुपात 1। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, वैद्युतशीलता का SI मात्रक क्या है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन सन 2009, 2012, 2014, 2015 में भी आया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये रहे इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तीसरा न्यूटन प्रति कूलाम, चौथा न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। तो अब होता है टाइम स्टार्ट। इसमें पहला ऑप्शन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर सही है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोले पर आवेश +4q तथा -2q गोले के बीच आकर्षण बल F यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका सन 2015 में आया है। तो इसके ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन F², दूसरा ऑप्शन 24 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन केवल F, चौथा ऑप्शन 0। ये रहे आपके ऑप्शन। और ये अब होता है टाइम स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। नंबर 3 F इट्स करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, दो समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाए। ये
तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो Q का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका सन 2018 और 11 में आया है और ये रहे इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन -Q/2, दूसरा ऑप्शन -Q/4, तीसरा ऑप्शन +Q/4, चौथा ऑप्शन +Q/2। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? अब होता है समय स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। समाप्त। इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 +Q/4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सन 2014 बोर्ड एग्जाम में आया था यूपी, और ये हैं इसके ऑप्शन। तो ये रहे मार्क इस ऑप्शन। पहला ऑप्शन 1:4, दूसरा 4:1, तीसरा 1:1, चौथा 1:16। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अब होता है समय स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। में समाप्त। इसका जो है सही उत्तर है 1:1। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 7, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये क्वेश्चन सन 2015 बोर्ड एग्जाम में आया है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ये रहे इसके ऑप्शन स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन 5 × 10⁻49, दूसरा ऑप्शन 2.5 × 10⁻19, तीसरा ऑप्शन 12.8 × 10⁻19 और चौथा ऑप्शन 1.6 × 10⁻19। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अब होता है समय स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। समय समाप्त। इसका जो उत्तर होगा 5 × 10⁻49, यानी पहला ऑप्शन सत्य है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 8, एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश क्यों रखे हैं? दूसरे दो विपरीत कोने पर आवेश क्यों रखे हैं? यदि किसी कैपिटल Q पर नेट विद्युत वाहक बल 0 हो तो बराबर है। क्या बराबर है? तो देखें, ये रहे आपके ऑप्शन स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन -2√2, तीसरा ऑप्शन -1, चौथा ऑप्शन 1। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अब होता है समय स्टार्ट। समाप्त। इसका ऑप्शन नंबर 2 -2√2 होगा। तो इसके पश्चात अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 9, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 2011, सन 2013, 15, 16 और 17 में आया है। और ये रहे इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन कूलाम प्रति न्यूटन, दूसरा ऑप्शन जूल प्रति न्यूटन, तीसरा ऑप्शन न्यूटन प्रति कूलाम, चौथा ऑप्शन एक न्यू, यानी न्यू होता है वो मात्रा ही होता है, उसको बोला गया है। और ये अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। समाप्त। इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन प्रति कूलाम सही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? और ये क्वेश्चन 2009 और 2014 में यूपी बोर्ड एग्जाम में आया है। इसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर। ये है इसके ऑप्शन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अब होता है टाइम स्टार्ट। समय समाप्त। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 जूल प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
प्रश्न नंबर 11, किसी आवेशित गोली चालक में विभव होता है? इसके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है। दूसरा ऑप्शन, गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर शून्य होता है। तीसरा ऑप्शन, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ाने के साथ साथ कम हो जाता है। और चौथा ऑप्शन, गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ाने के साथ साथ कम हो जाता है। अब होता है टाइम स्टार्ट। चार, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ाने के साथ साथ कम हो जाता है। ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही। इसके पश्चात 12वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 13, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। ये जो है 2017 में क्वेश्चन आया था। क्या कारण है तो इसको हम समझेंगे और ये रहे ऑप्शन इसके स्क्रीन पर। अर्थात कहाँ पर नहीं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखें, पहला ऑप्शन दे रखा है किसी आंतरिक बिंदु पर, दूसरा किसी बाहरी बिंदु पर, तीसरा 2 मीटर से अधिक दूरी पर, पाँचवा 5 मीटर से अधिक, चौथा जो है 5 मीटर से अधिक दूरी पर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अब होता है आपका समय स्टार्ट। समय समाप्त। इसमें जो है उत्तर होगा किसी आंतरिक बिंदु पर, यानी पहला। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप विधिवत रूप से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स की पढ़ाई विधिवत रूप से होगी। और यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरा विश्वास है आप 90+ तो क्रैक करेंगे ही, और भविष्य में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इंटर लेवल तक ही नहीं, ये जो है JEE, नीट इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि और जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये आपके लिए शायद यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार। अच्छे रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय श्री राम।